हाँ अर्जुन, तो मैं बात करने वाला हूँ अभी फिलहाल हिमाचल के बारे में। अभी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत जोर शोर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और प्रोटेस्ट, आप समझ रहे हैं प्रोटेस्ट क्या है? अरे मतलब प्रोटेस्ट, अब सोच के देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है तो मतलब कुछ एक मसला था शायद, कुछ एक दो मतलब आपस में कुछ एक दो कौम में कुछ एक मसला था, उसके कारण लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो चलो ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे थे, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात, अब अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ठीक है। मसला की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसे है ना, जैसे अनलीगल तरीके से, जैसे वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करने का काम होता है, एक सीमा तय किया गया है, उससे आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। वो एरिया जो होता है ना, वो पहाड़ी एरिया आता है, तो वहाँ पे आप उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जब आप दूसरे कॉम में जाते हैं तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट जो एक्शन सख्ती से लेते हैं। लेकिन जैसे आप दूसरे में जाते हैं तो वो एक्शन थोड़ा सा देखने को जैसे होता है ना, हाँ बट गवर्नमेंट शायद कर रही थी तो वो लोग मानने से थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे। तो वही से मामला को लेकर कुछ था, उसी को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। ये फिलहाल का मामला यही, ये 2-4 दिन से 5 दिन से चल रहा है, ये प्रोटेस्ट चल ही रहा है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खराब ये देखने को मिला कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें यार लाठीचार्ज हो गया। भाई आप सोच सकते हो, अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे लाठीचार्ज करने का कहाँ से राइट बनता है भाई? आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये अधिकार है, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चाहे प्रोटेस्ट करने वाला कोई भी हो, ऐसा नहीं कि ये है वो है, कोई भी अपनी बातों को प्रोटेस्ट के तहत रख सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ अगर वो एक होता है कि नहीं ऐसे कर रहा है तो आप ठीक है मानते हैं, बट अगर शांतिपूर्ण तरीके से सोचिए, उस प्रोटेस्ट में एकदम मतलब अधिक संख्या में महिलाएं भी भाग लिए थे, आप वैसे में अगर लाठीचार्ज करते हैं, सोच के देखिए तो सरकार की मंशा इससे क्या नजर आता है। मैं इसे बात करूं तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करके हैं। अरे और सबसे बड़ी बात तो हमको ये लगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने एक भाषण दिया था। मैं फिलहाल ही कुछ एक न्यूज वाले थे, वो ऐसे बता रहे थे कि नहीं, मैं सुन भी रहा था उनका थोड़ा, तो वो बोले कि मैं अपने टाइम पे भी बहुत सी बैरिकेडिंग किया हूँ और वहाँ पे लाठीचार्ज और तो पानी वाला मतलब ऐसे हुआ है। तो मानते हैं कि आपके टाइम में अगर लाठीचार्ज हुआ है तो क्या अभी भी लाठीचार्ज होना जरूरी है क्या? क्या पता उस टाइम का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें कुछ वायलेंस हुआ होगा, बट अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसमें तो लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं ना। अब आम पब्लिक को कम से कम अपनी बात को रखने का भी तो अधिकार क्या आप वो भी छीन लीजिएगा क्या? नहीं, मैं किसी जैसे अब ये मेरा कहना ये है कि मैं किसी पर्सनल पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, चाहे जो भी पार्टी है, ठीक है मानते हैं, बट आप कम से कम पब्लिक का ख्याल करें। चाहे किसी भी तरह का मसला हो, ऐसा मसला ही क्यों हो, ऐसा होने क्यों दिया जाए, उसे क्यों ना सॉल्व किया जाए। कानून व्यवस्था कैसी क्या है, अभी बहुत सी चीज देखने को मिलता है। तो घटनाएं होने क्यों दे, वैसी घटनाएं होने ही क्यों दे, क्यों ना मैं घटना होने से पहले सरकार को ऐसे, फिर हमारी एजेंसियां क्या करती है, क्या करते हैं बताएं। इतने जो सरकार से सैलरी, जो पूरा सैलरी बांटा जाता है, कम से कम जो सैलरी जो भी है यार, अगर पैसा तो उससे तो काम तो ध्यान देना है ना, बस वैसे काम कुछ नहीं, बस वैसे पैसा बांटा जा रहा है। तो सरकार की भी भूमिका होती है कि अगर कुछ घटनाएं अगर वैसा है तो आप उसमें कानून व्यवस्था, कोई कड़ा कानून ऐसे बनाइए जिसमें कि नहीं ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले। अब सोचिए ना कि पूरा स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप उस सबको अच्छे से डील कीजिए। आम पब्लिक क्या चाहती है। मुझे एक चीज अच्छा लगा, वहाँ पे लोकसभा या तो हाँ शायद वहाँ पे कहीं पे हो रहा था, तो वहाँ के एक एमपी एमएलए, वही कांग्रेस पार्टी के ही कोई एमपी एमएलए, तो वो कुछ अपने पार्टी के ही मतलब सोचिए वो बातें रख रहे थे, पब्लिक के प्रति बातें रख रहे थे। वो पब्लिक के प्रति ही बोल रहे थे कि नहीं ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ ऐसी बात बोले जो कि दिल को छूने की था, दिल को छूने वाली बात है। क्योंकि सोचिए कांग्रेस पार्टी के ही वहाँ पे वो लीडर थे और आपकी ही सरकार है, तब पर भी वो बोलने के लिए मजबूर हुआ क्यों? आप सभी लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही की पार्टी के आदमी हैं, लेकिन उनको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि मजबूर होना पड़े? मैं उनका बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी हुआ कि हाँ उन्होंने ये अपनी बातों को रखा कम से कम। हाँ क्यों उतना, चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर सही है तो सही को सही और गलत को गलत बोलने का एकदम अंदर से समझ के पावर होना चाहिए। अब पावर के डर से मतलब कोई पार्टी के डर से मैं सही को गलत बोल दूँ, गलत को सही बोल दूँ, तो ये कहीं से राइट नहीं है। भाई चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।